हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं सोडियम के बारे में। तो हम लोग देखते हैं आखिर में सोडियम क्या कैसे क्या होता है, सोडियम के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का जो प्रतीक होता है और सोडियम का जो प्रतीक होता है, सिंबल की बात करें, इसका सिंबल होता है Na। क्या होता है भाई? Na। इसका प्रतीक जो हमारा होता है, हमारा इसका प्रतीक Na होता है। और सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है हमारा 11। कितना होता है भाई? 11। और सोडियम का परमाणु भार जो होता है वह 23 होता है। लमसम हमारा यह 22 कुछ करके होता है, मतलब 9 करके। तो मतलब हमारा ये 3 ही माना। कितना माना जाता है? 23 माना। कितना माना जाता है? 23। ठीक। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार कितना होता है हमारा? 23। सभी लोग ध्यान से और सुनोगे हमारी बात। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आफ-बाउ रूल के अनुसार, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें आफ-बाउ रूल के अनुसार, तो क्या होगा भाई? 1s2 2s2 2p6 और 3s1। क्या होगा भाई हमारा? 1s2 2s2 2p6 3s1। इससे बात यही जाहिर हो रहा है कि जो हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन है भाई, जो हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन है यस उपकोष में प्रवेश कर रहा है, इसीलिए जो हमारा सोडियम होगा यह हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। देखो सभी लोग ध्यान सुनो हमारी बात। यह हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है, इसलिए हमारा किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? यह हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। सभी लोग हमारी बात जानो कि जो हमारे होते हैं पूरे आवर्त सारणी, हमारे 4 ब्लॉक होते हैं SPDF। अगर जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करेगा वह उस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन S में जाएगा तो S ब्लॉक का एलिमेंट, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन P में जाएगा तो हमारा P ब्लॉक का एलिमेंट, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन D में जाएगा तो हमारा D ब्लॉक का एलिमेंट, अगर हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन F में जाएगा तो हमारा क्या होगा भाई? F ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है ना? चलो हम लोग चर्चा और करते हैं आगे। तो इससे जाहिर क्या हो रही भाई? अंतिम इलेक्ट्रॉन या उपकोष में प्रवेश करने के कारण ये हमारे किस ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक। चलो, परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23। अगर हम इसमें बात करें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, किसकी बात करें भाई हम? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करेंगे, इसमें कितना होगा भाई? 11। कितना होगा? 11। हमको एक बात मालूम है कि Z इक्वल टू E माइनस इक्वल टू P प्लस, ये हमारा क्या होता है? संबंध। Z मतलब होता है हमारा परमाणु क्रमांक, मतलब परमाणु क्रमांक इक्वल टू होता है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है ना? सभी लोग गौर करो, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हमारे होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन। और इसमें हम बात करें प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा भाई? इसमें प्रोटॉन संख्या 11। कितना होगा? 11। ठीक। इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी? 11। प्रोटॉन कितना हमारा इसमें होगा? 11। अगर हम बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करेंगे, सभी लोग ध्यान से देखोगे। और इसमें हम बोले न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें, अगर न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करेंगे, कुछ नहीं करना है, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु भार हमारा कितना है? कितना है हमारा यहाँ से? 23 माइनस 11 इक्वल टू हमारा क्या आएगा? 12। हमें एक बात मालूम है, यहाँ से क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू A माइनस Z। ए हमारा क्या है? एटॉमिक वेट है। परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, तो उत्तर हमारा आ जाएगा 23 माइनस 11 इक्वल टू 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा भाई? हमारा 12 हो जाएगा। ठीक। इसकी कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे देखते हैं और बता दें हम, यह हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट है। एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 वर्ग आते हैं। एक हमारा आता है फर्स्ट वर्ग, एक हमारा आएगा सेकेंड वर्ग। फर्स्ट वर्ग को क्षार धातु कहा जाता है और सेकेंड वर्ग को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। इससे बात स्पष्ट हमारा यही हो रहा है कि हमारा सोडियम है, सोडियम हमारा एक क्या है? क्षार धातु है। क्या है भाई? क्षार धातु, एल्कली मेटल। ये हमारा क्या है? क्षार धातु। ठीक। ये हमारा क्या है? एल्कली मेटल। और दूसरी बात करें हम, जो हमारा सोडियम है
इसकी खोज कौन किए थे? वैज्ञानिक डेवी। कौन किए थे? वैज्ञानिक डेवी, इसकी जो खोज किए थे। और अब हम चर्चा करें सोडियम के बारे में, तो सोडियम जो है हमारा एक या क्रियाशील धातु है। एक हमारा है क्या है भाई? क्रियाशील धातु। क्रियाशील धातु, क्रियाशील धातु। और धातु क्यों है? आपको बातें मालूम होगा, जो सोडियम धातु इसलिए माना जाता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके अनुसार करें, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें हम किसके? अब बोर-बॉडी के अनुसार, तो क्या होगा? 2,8,1। क्या होगा भाई? 2,8,1। अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम बाह्य में क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन एक इसमें है। सभी लोग हमारी बात सुनो, सोडियम का जब परमाणु क्रमांक 11 होता है, यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा अष्टक नियम का पालन करने के लिए, तुम्हारा क्या आएगा? Na+E-। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को लूज करके धन आयन बनाएंगे हमारे क्या होते हैं? धातु। इसीलिए हमारे सोडियम यहाँ पे क्या है? एक मेटल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना? चलो सभी लोग आगे देखो। इस खोज कौन किए थे? वैज्ञानिक डेवी किए थे, साइंटिस्ट। ये हमारा क्या है? एल्कली मेटल। और हमारा क्या है? रिएक्टिविटी मेटल होगा, मतलब क्रियाशील धातु है। और बात सुनो सभी लोग सोडियम के बारे में। और सोडियम होता है, सोडियम जो है यह एक हमारी ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो चाकू से आसानी से काटे जाने वाली धातु, चाकू से आसानी से काटा जा सकने वाला, काटी जाने वाली धातु है। ऐसे एग्जाम में पूछता है कि कौन सी धातु, किस धातु को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तो भाई हमारा कौन सा होगा? सोडियम। देखो सोडियम को भी चाकू से आसानी से काट सकते हैं, और हम लोग पोटेशियम को भी चाकू से आसानी से काट सकते हैं। क्योंकि मोस्टली हमारे एग्जाम में क्या पूछता है? सोडियम के बारे में। तो ऑप्शन में सोडियम पक्का ही दे, कंफर्म रहता है। तो काट सकते हैं हम, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, सोडियम जो होता है। और हमारी बात समझ सुनोगे, और एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछता है कि सोडियम की खोज कौन की? खोज हमारे कौन की थे? वैज्ञानिक डेवी। कौन की थे? वैज्ञानिक डेवी। और हमारी बात सुनो, एग्जाम में और क्या सोडियम के संबंधित पूछ सकता है? पहली बात है हमारी क्या है? क्रियाशील धातु है। और सभी लोग ध्यान सुनो, सोडियम जो होता है, सोडियम को हम लोग कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में। कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल क्या बोलते हैं? किरोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरोसिन। किरोसिन पूछे, किरोसिन के तेल में रखी जाने वाली धातु, सभी लोग क्या बताओगे? सोडियम। सोडियम को मिट्टी के तेल में अर्थात किरोसिन में रखा जाता है। ठीक है ना? इतनी बातें हमारी सोडियम संबंधित थी। फिर से एक बार हम बात करते हैं इस पे। देखो सोडियम का प्रतीक Na, परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23 होता है। आप बाउल रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अंतिम इलेक्ट्रॉन इस पोस्ट में प्रवेश करने के कारण हमारा s ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और दूसरी बात करें, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें हम लोग बोर-बॉडी के अनुसार, तो क्या होगा? 2,8,1। ऐसे देखो अष्टक नियम का पालन करने के लिए तो एक इलेक्ट्रॉन को एक त्याग दे या 7 को ले ले, लेकिन 7 को लेना बहुत इम्पॉसिबल बात होगा। इसलिए क्या करेगा? एक को लूज करेगा। जब हमारा ये एक को लूज करेगा, इससे बात स्पष्ट हमारा यही हो रहा है कि जो पदार्थ हमारे इलेक्ट्रॉन का लूज करके क्या बनाएंगे? धन आयन बनाएंगे, वो हमारा क्या होगा? धातु होगा। इसीलिए हमारा सोडियम क्या होगा? एक धातु है। क्या है भाई? धातु। और सुनो सभी लोग, संबंध क्या होता है? परमाणु क्रमांक इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। जब इसका परमाणु क्रमांक भाई 11 है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन से कितनी निकाली जाएगी? 23 - 11 कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? 12। आपको मालूम होगा इलेक्ट्रॉन जो हमारा नेगेटिव कण है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव कण है, न्यूट्रॉन जो हमारा है एक उदासीन है। इलेक्ट्रॉन खोज कौन किए थे? वैज्ञानिक थॉमसन किए थे। खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड। खोज कौन किए थे? चैडविक। एक सूत्र होता है ईटा पर नाच, उसमें हम सो लगा ले जाते हैं। फिर बातें कभी हम लोग बढ़िया से करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान क्या, सब कुछ बातें हम लोग एक क्लास में करेंगे। तब तक सभी लोग देखो किसमें ये हमारे क्या है? क्षार धातु, एल्कली मेटल। क्योंकि भाई एस ब्लॉक के अंतर्गत है, एस ब्लॉक में 2 ही रखे गए हैं वर्ग, एक हमारा क्षार धातु, हमारा क्षारीय मृदा धातु। थोड़ी हमारा क्या है? क्षार धातु। खोज डेवी किए थे। एक हमारा क्रियाशील धातु है और चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली ये हमारी एक धातु है। तो आज सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं।
और हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। और सभी लोग क्लास अच्छी लगी सभी लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं, मिलेंगे हम अगले में। बहुत बहुत धन्यवाद।